ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करते, क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथ दा की अंतिम इच्छा थी कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तो कम से कम ये सरकार उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का काम करती। अगर सरकार उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करती तो यही सरकार के लिए भी, वहाँ की जनता के लिए भी और झारखंड के लोगों के लिए भी सही। क्या हुआ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति? क्या हुआ ओबीसी का आरक्षण? क्या हुआ 5-5 लाख प्रतिवर्ष नियोजन देने का मामला? क्या हुआ? आप ये सरकार को आप देखे 1932 करते करते ये सरकार 2023 में आ गई। हमारा भी वही मुद्दा है जो उन लोग का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा हल करने के तरफ आप बैठे हैं। आप हल नहीं करेंगे और आप आरोप हमको देंगे कि तुम्हारे चलते हल नहीं कर पा रहे, तो भैया तो इधर ही रह जाता ना, तो अच्छा रहता। तो क्योंकि हमारे कमी के कारण आपको वहां जगह मिली, लेकिन आप भी कमी करेंगे तो आपका भी जगह इधर ही सुरक्षित है। जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र नेताविहीन था और अब आपका इंतजार, हमारा इंतजार, पूरे झारखंड का इंतजार खत्म हो गया है। डुमरी उपचुनाव की घोषणा भी हो गई, 5 सितंबर को चुनाव है। हालांकि यूपीए की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जगन्नाथ महतो की पत्नी को पहले ही मंत्री बना दिया गया, यानी उनको तय था कि उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन एनडीए की तरफ से घोषणा नहीं हुई थी और आज फाइनली यह घोषणा हो गई है। आजसू की तरफ से यशोदा देवी पुनः वहां से उम्मीदवारी दे रही हैं और आपको याद होगा कि 2019 में भी वो उम्मीदवार रह चुकी हैं। यशोदा देवी स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी है, दोनों झारखंड आंदोलनकारी हैं। अब मजेदार यह है कि जगन्नाथ महतो भी आंदोलनकारी रहे, वो भी जेल गए हैं, और दामोदर महतो भी आंदोलनकारी रहे, वो भी कई बार जेल गए हैं। अब दोनों की पत्नियां आमने सामने। हमारे साथ शरणदा हैं, केंद्रीय प्रवक्ता आजसू के। समझते हैं कि अब इनकी तैयारी कितनी। दादा पहले तो स्वागत है। चलिए, नमस्कार। अब तो फाइनली मैच के लिए आप लोग फील्ड पे उतरेंगे, कितना तैयार हैं, कितना मजेदार मैच होगा? बहुत ही अच्छा मैच होगा, क्योंकि वहां का मैच का नेतृत्व 2 महिला कर रही हैं। एक महिला जिन्होंने पति को पहले खोया, दूसरी महिला जो अपने पति को बाद में खोया। पहले जो खोया वो भी आंदोलनकारी, बाद में खोया वो भी आंदोलनकारी। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ असमानताएं ये है कि एक के साथ सत्ता है और एक के साथ जनता है, क्योंकि उनके पास अब सत्ता नहीं है और सत्ता के लोग मजबूती के साथ वहां उतरेंगे। हमारा टीम भी मजबूती के साथ वहां उतरेगा। पहला तो जब एनडीए गठबंधन एक साथ वहां चुनाव लड़ता है, लोकसभा में जैसे हमने वहां चुनाव लड़ा, तो 1,08,000 मत एनडीए को मिला। मतलब विरासत में हमारे वोट बैंक के रूप में हमारे पास 1,08,000 मत ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी बना चुके हैं, बनाना खा चुके हैं। और उस समय उन लोगों ने भी लड़ा, गठबंधन होकर के ही लड़ा, तब उनका मैक्सिमम 70 तक ही गया, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। मतलब बहुत ज्यादा खींचेंगे तो 75 जाइएगा, 80 जाइएगा, और ज्यादा ज्यादा खींचने से फूट फाट भी जाएगा। ऐसा होता है ना, ज्यादा खींचने से तो टूट जाता है। तो संभावनाएं उनके पास है। अब फॉल खेल के ही गोल मारता है ना आदमी, तो बहुत संभावना है कि फॉल खेलेंगे, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक साथ सत्ता है और एक तरफ जनता है। दामोदर जी के जाने के बाद इनके परिवार में इनके बेटे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। उनके इतना दर्द सहने के बावजूद दामोदर जी का सपना ना टूटे, उसके लिए समर्पित होकर के जनता का सेवा करना, ये हमारे लिए पार्टी ने इसको इस त्याग को, इस लगन को, इस जुनून को स्वीकार किया और जसोदा जी को
उम्मीदवार के रूप में चुना है। दामोदर जी भी लड़े हैं एक बार चुनाव 800 के टिकट से। यशोदा देवी और एक पहले पहले पिछली बार लड़ी हैं। 2-2 बार हार के बाद फिर आप लोग एक दांव खेल रहे हैं, तो ये बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा या फिर कुछ तैयारी ज़्यादा है इस बार? देखिए, आदमी गिरता है तो चलना तो छोड़ नहीं देता है, लेकिन गिरता है तब उठता है तब ये कोशिश करता है कि अब ना गिरे। ये तो तो हम सफल नहीं हुए तो हमको सफल नहीं होने के कारणों का पता है, और हम कोशिश करेंगे कि अब तो उन तमाम कमियों को दूर करते हुए सीधा कील गाड़ ही देंगे। तो इस बार उसमें क्या था कि हम सिंगल लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़े थे। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ लड़े हैं तो 1 लाख से पार हुए हैं। अब जब एक साथ लड़े तो रामगढ़ में भी जीते हैं, एक साथ लड़ेंगे तो डुमरी में भी जीतेंगे, साफ गणित। तो क्या लगता है जनता वोट करेगी तो सरकार का कुछ फेलियर है जो उसको देखते हुए आपके पास वोट करेगी, या आपका कुछ पॉजिटिव है उसको देखते हुए फिर वोट करेगी? आप क्या आकलन आप लोग कर पाए? देखिए, वो क्षेत्र झारखंड आंदोलन का क्षेत्र रहा है। वहाँ का माटी के लोग हमेशा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए लड़े हैं, और उनका एक सपना रहा है। जो भी लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े, उनका एक सपना है। वो सोच रहे थे राज बनेगा तो उनका मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। कम से कम वो तो चिन्हित हो जाएंगे कि हम झारखंडी है, इतना तक तो हो ही जाएगा। कम से कम इतना तो सोच ही रहा था, और कम से कम ये भी सोच रहा था कि अपने राज्य में काम भी मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा उम्मीद किया था कि झारखंड नामधारी पार्टियों की सरकार बनेगी तब तो ये तमाम चीज पूरा होना ही होना है। लेकिन जब ये सपने पूरा नहीं हुए, जब अपने भी बैठे फिर भी पूरा नहीं हुए, तब तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश उभर के आया है, जो युवाओं में दिखाई पड़ रहा है, झारखंड आंदोलनकारियों में दिखाई पड़ रहा है कि भाई जब ये नहीं कर पाएगा तो कैसे हो पाएगा। देखिए, क्योंकि हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े, इस पर हमारी पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, तो हमें भी दर्द है। और हमारा भी वही मुद्दा है जो उन लोग का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा हल करने के तरफ आप बैठे हैं। अब आप हल नहीं करेंगे और आप आरोप हमको देंगे कि तुम्हारे चलते हल नहीं कर पा रहे, तो भैया तो इधर ही रह जाइए ना, तो अच्छा रहता। तो क्योंकि हमारे कमी के कारण आपको वहां जगह मिला, लेकिन आप भी कमी करेंगे तो आपका भी जगह इधर ही सुरक्षित है। तो जनता डुमरी में, देखिए, इस चुनाव के परिणाम सरकार के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार को सचेत करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए डुमरी का चुनाव महत्वपूर्ण है। सेहत में फर्क पड़े नहीं, चरित्र में फर्क पड़ेगा, चरित्र सामने आ जाए। ये बात कह सकते हैं कि आपके चाल और चरित्र में फर्क पड़ेगा। आपके सेहत में मतलब कि सरकार के आंकड़े में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके चाल चरित्र पर फर्क पड़ेगा और तमाचा काला है। हमारे साथ विधायक लंबोदर महतो जी हैं, बात करते हैं। इनसे बात करना इसलिए जरूरी क्योंकि इनका ही जिला है जहाँ उपचुनाव होना है। दादा, अब तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ गई है, आपके जिले में ही चुनाव हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जिला भी मेरा है और कहीं न कहीं संसदीय क्षेत्र भी मेरा है। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ एनडीए वहां से चुनाव लड़ेगी और एनडीए वहां से चुनाव जीतेगी भी। क्या तैयारी है दादा? एक तरफ सरकार का पूरा सिस्टम है, क्योंकि आप भी अफसर रहे हैं, आपको पता है कि अफसर भी हावी रहते हैं अपनी सरकार को चुनाव जिताने में। देखिए, वो अफसर हो या सरकार हो, जनता सर्वोपरि होती है और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। और ये जनता निश्चित रूप से जो सरकार का करनी है, उस सरकार के करनी को जवाब देने का काम करेगी। सरकार को पूछेगी कि क्या हुआ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्या हुआ ओबीसी का आरक्षण, क्या हुआ 5-5 लाख प्रतिवर्ष नियोजन देने का मामला, क्या हुआ। आप ये सरकार को आप देखें, 1932 करते करते ये सरकार 2023 में आ गई, ये 60-40 का नीति लेके आई है। ये सारे वहां की जनता पूछेगी और इसका जवाब भी देगी।
आप लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देख लीजिए, डेली आज भी 2 लोगों की हत्या हुई है। तो आज आप हत्याएँ हो रही है, कोई यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ-बहनें सुरक्षित नहीं है, विकास के काम नहीं हो रहे हैं। सारे सारे मामले में आप देखिए जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करने वाली सरकार जल जंगल जमीन लूटने वाली है। ये तो दुर्भाग्य है। आप देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, ये ऐसे है, इनको ईडी का मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस जाता है और वो भी जल जंगल जमीन जिसकी बात करने वाली सरकार और उसके मुखिया। तो निश्चित रूप से आप देखे होंगे तो अब कई ऐसे मामले हैं जिसका जवाब वहाँ की जनता देने का काम करेगी। ये श्रद्धांजलि की बात करते हैं जगन्नाथ जी की, तो सरकार के लिए तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होता कि ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करते। क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथ दा की अंतिम इच्छा थी कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तो कम से कम ये सरकार उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने का काम करती। अगर सरकार उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करती तो यही सरकार के लिए भी, वहाँ की जनता के लिए भी और झारखंड के लोगों के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होती। दामोदर दा भी चुनाव लड़े हैं इस आप ही लोग की पार्टी से डुमरी में, फिर यशोदा देवी भी एक बार लड़ी हैं, तो 2 बार हार मिला है उनको, उसके बाद फिर एक बार उन पर ही किस्मत आज़माना, आखिर क्या ऐसा है जो आप लोग देखिए स्वर्गीय दामोदर महतो जी झारखंड आंदोलन के एक सच्चे सिपाही थे और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और जहाँ तक जसोदा जी की बात है तो जसोदा जी एक झारखंड आंदोलनकारी की धर्मपत्नी और हम लोगों ने एक झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान देने के लिए उनकी धर्मपत्नी पर विश्वास किया। और ऐसे भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख लें कि जसोदा जी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और हमेशा लोगों के सुख दुख में लगी रहती है। एक महिला होने के बावजूद, एक विधवा होने के बावजूद कई कठिनाइयां झेलते हुए आज पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हर लोगों के सुख दुखों में शामिल होती है, हर लोगों के दिलों में राज करती है। तो कहीं न कहीं और प्रशासनिक अनुभव ही है, कई कई वर्षों तक प्रमुख भी रही है और आज भी जनप्रतिनिधि है। तो कहीं न कहीं जसोदा जी में प्रशासनिक अनुभव भी है और सबसे ज़्यादा कि ये सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में 24 घंटा लगी रहती है। तो कहीं न कहीं और जहाँ तक बात है कि हार के अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखें ना, 2019 जो वहाँ के विधायक थे, जो वहाँ के मंत्री थे और 2019 में अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के जो प्राप्त मत है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ऑलरेडी हम लोग जीते हुए थे। जसोदा जी वहाँ से जीती हुई थी और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा में उन्हीं का जो विधायक वहाँ के थे, जो वहाँ के मंत्री थे, जिनका विधानसभा क्षेत्र था और वहाँ भी वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसमें वहाँ भी वो पीछे रहे और हम लोगों को 1,08,000 मत वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो निश्चित रूप से इस बार तो हम लोग संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिल के लड़ रही है। तो हम लोग इस बार हर हालत में जो 1,08,000 वोट प्राप्त हुआ था, हम लोगों ने इसके टारगेट को बढ़ा दिया है और हम लोगों ने अपना नारा रखा है कि अब की बार 1.5 लाख पार इसको हम लोग हासिल करें। मतलब जीता हुआ ही सीट है आप लोग के अनुसार? निश्चित रूप से हम लोग जीत को लेके एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है।